अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज़िया असद एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स ऑफिशियल चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हमारे साथ हमारे एक मेहमान यहां पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीनियर सेल्स कंसल्टेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे और टॉपिक हमारा आज ये है कि हम कंपैरिजन करेंगे स्मार्ट विलेज का 10B का जो अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसके साथ हम दोनों का प्राइस का कंपैरिजन भी करेंगे, टाइम कंप्लीशन का कंपैरिजन करेंगे, तमाम एमेनिटीज देखेंगे कि वो क्या डेवलपर्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 10B के जो डेवलपर हैं AQ वाले वो क्या मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है। सर मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपको पता है अभी 10B का भी एक माशाल्लाह से एक स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया है? देखें, ये प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 1 साल पहले भी लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो डिले का शिकार हो गया। लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डर बहरिया टाउन कराची में जिन्होंने टाइम की बजाय बिफोर टाइम डिलीवर किया, अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, जिनके ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर, जिनमें से कुछ 5 से 6 प्रोजेक्ट इनके डिलीवर भी हो चुके हैं। जैसे AQ बिजनेस सेंटर 1 है, 2 है, 3 है, AQ हाइट्स है, AQ सुपर मार्केट है, AQ बाजार है। इसी तरह इनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं बहरिया में? सारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, ऑन साइट मौजूद हैं। हमारे कस्टमर्स बहुत अच्छी तरह इस नाम से भी वाकिफ हैं, और जो न्यू व्यूअर्स हैं हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो लाजमी विजिट करें इनके प्रोजेक्ट से, तो इंशाल्लाह उनका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है जो प्रेजेंट 10B की लोकेशन पर जो है इन लोगों ने लॉन्च किया है, और लॉन्च करने के बाद वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो डेवलपमेंट का काम भी कंप्लीट होने को है और फर्दर चीजें जो है वो प्रोसेस में है। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है सर। ये बताइएगा कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्रीसेंट 15 के साथ जो कि स्मार्ट विलेज है, जी। तो इन दोनों की सबसे पहले यहाँ तो आपने बता दिया कि AQ जो है अबुल कासिम वाले हैं डेवलपर, वहाँ के डेवलपर कौन है और दोनों की लोकेशन के बारे में भी बताइएगा। देखें, डेवलपर जो है मैं समझता हूँ दोनों साइड बाय साइड हैं। देखें, प्रेजेंट 15 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर बिलाल तालिब साहब का वो प्रोजेक्ट है। दे आर आल्सो वेरी प्रोमिनेंट बिल्डर इन बहरिया टाउन कराची। उनके भी बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, वो भी ऑन साइट उनकी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर का प्रोजेक्ट है और ये अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर का है। दोनों की लोकेशन में फर्क है, एक प्रेजेंट 15 में है और दूसरा जो है वो प्रेजेंट 10B के लोकेशन के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अच्छा सर, चले आपने ये तो बता दिया लोकेशन में डिफरेंस है, तो इसके साथ ये बताइए स्मार्ट विलेज की जो लोकेशन है वो उसकी गेट से कितना डिस्टेंस है और ये जो 10B का है इसका गेट से कितना डिस्टेंस है? देखें, डिस्टेंस की बात करें तो जो प्रेजेंट 10B है इसमें दो चीज़ों को मैं कंपैरिजन करूंगा वो इस तरह से कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ प्रेजेंट्स ऐसे हैं जो कि मेन जना से इजी अप्रोच के साथ हैं। अब जैसे कि आप प्रेजेंट 15 की बात अगर करते हैं तो प्रेजेंट 15 वो प्रेजेंट है जो अली फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ लगता है और मेन जना से अच्छी अप्रोच के साथ है। अगर इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो मैक्सिमम आपको 10 से 11 किलोमीटर जो है वो मेन गेट से डिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर प्रेजेंट 10B की बात करते हैं, वो चूंकि एक मेन जो रास्ता है बहरिया टाउन में ट्रेवल करने का जिसे हम मेन जना के नाम से जानते हैं, तो उससे हट के है, ठीक है। प्रेजेंट 10B जो है वो एक साइड पे निकल जाता है, बाउंड्री वाल के करीब है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कुछ 7 से 8 किलोमीटर होगा। तो डिस्टेंस वाइज ऑलमोस्ट दोनों सेम है। यह कि प्रेजेंट 15 के लिए आपने ऑनवर्ड से सीधे ट्रेवल करना है और प्रेजेंट 10B के लिए आपने ग्रैंड मॉस्क से जो है वो लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करना है। तो आगे 10B की लोकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है सर, ये हुई अच्छी बात कि चले दोनों का डिस्टेंस आपने कहा गेट से इतना ज्यादा नहीं और वो मैटर नहीं करता। जी बिल्कुल। बहरिया टाउन में चूंकि जिस तरह सड़कों का जाल बिछाया गया हुआ है और जिस तरह आपको एक ही रास्ते पर चलने के लिए मल्टीपल ट्रैक्स मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर फासले जो है वो मैटर नहीं करते। आपके पास अगर अच्छी व्हीकल, अच्छी कन्वेंस है तो आप बड़ी इजीली अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्राइस का क्या वो है, ये बड़ा मैटर करता है क्लाइंट्स के लिए। आपको भी पता है कि प्राइस जैसा कि सुनने में आया है इनके अबुल कासिम के जो है ना बहुत हाई प्राइसेस नहीं है, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम अचानक सुनते हैं लेकिन उनके पीछे रियलिटी कुछ और होती है। मैं आपको कुछ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। प्रिसेंट 15 में अंदर जो डील लॉन्च हुई है उसका साइज है 125 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 125 गज के प्लॉट्स हैं। जो प्रिसेंट 10B के अंदर डील लॉन्च हुई है उसका साइज है 235 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, अब आप ये देखें कि 125 गज का जो प्लॉट है प्रिसेंट 15 में, मैं एक नॉर्मल प्लॉट की बात करता हूँ, 40 लाख में इस टाइम पर आपको विद अलॉटमेंट, डेवलपमेंट, एनओसी के साथ प्लॉट मिल जाएगा। आप अगर 1 साल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है 125 गज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एमिनिटीज पे बाद में जाते हैं। सेम एज इट अब आप आ जाए 10B की लोकेशन पर। अब 10B के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो साइज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ये एक कस्टमाइज साइज है, यानी कि 235 स्क्वायर यार्ड का तो वो प्रेजेंट ही नहीं है ना। आप देखें वहां पर 152 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के विलाज हैं। अगर 235 गज का आप प्लॉट परचेज करते हैं, मैं कहता हूँ जी इस टाइम पर वहां पर 125 गज का जो प्लॉट है, 125 गज का प्लॉट वहां पर आपको 30 से 32 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। अगर आप 10B का एरिया को थोड़ा सा आगे ट्रेवल करके एवेन्यू क्रॉस करेंगे ना तो एवेन्यू 19 आती है, उसके साथ लगता है प्रेजेंट 21 और 22 का एरिया तो बहुत आगे चला जाता है, वहां भी 235 गज के प्लॉट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इस लोकेशन पर 235 गज का क्या रेट होना चाहिए, 235 गज का मैक्सिमम क्या रेट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर 235 गज का प्लॉट आता है, 235 गज का जो प्लॉट है वो मैक्सिमम 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर एरिया बड़ा है, जैसे कि आपने दोनों को कंपेयर किया तो ठीक है, एरिया बड़ा है तो 235 गज का वो प्लॉट जिसमें आपने पोजेशन और यूटिलिटी भी पे करने हैं, पोजेशन और यूटिलिटी पे करने के बाद में एनओसी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपने चार्जेस पे करने हैं, और उसके बाद आपने जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तो तकरीबन 3 साल तक आपने मेंटेनेंस भी पे करनी है। अब आते हैं आपकी बात की तरफ कि क्या इनके रेट्स हाई हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेट बिल्कुल मुनासिब है। अब इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं। आप ये चेक करें कि 250 गज का जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का एक विला हम बनाते हैं, 250 गज का प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का जो हम विला बनाते हैं, उस विला में कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है? ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, और उसमें आपको टाइम कितना मिलता है? 1 साल का, 1 से 1.5 साल का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम प्लॉट की कॉस्ट लगाते हैं, प्लॉट की कॉस्ट के साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन फीस और 3 साल की मेंटेनेंस भी डालें, क्योंकि जब आप एनओसी ले लेते हैं तो एनओसी से लेके ऑनवर्ड जो है आपने जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता आपने मेंटेनेंस भी पे करनी है। मेंटेनेंस पे करने के साथ साथ 3 साल का कस्टमाइज पेमेंट प्लान है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वो थोड़ी बहुत प्राइस जो है ना अगर निगोशिएट करें तो ये बहुत जबरदस्त और अच्छी डील है। अच्छी डील है, बिल्कुल। इस लिहाज से आपने बिल्कुल सही कहा सर। मतलब अगर क्लाइंट्स लेना चाहें तो दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर वो यही सोचने लग जाएं कि जी इसके रेट बहुत हाई हैं और मैं जो हूँ स्मार्ट विलेज में चला जाऊं, तो ये है कि वो एरिया वाइज भी उससे देखें कि जरा कंपेयर करें कि 125 के वहां पर है और 235 के यहाँ पर है, तो ये चीज बहुत मैटर करता है। जाहिर सी बात है, साइज बड़ा होगा, वाइड एरिया होगा, तो कंस्ट्रक्शन पे उतना ही ज्यादा मतलब लागत आएगी। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, अभी आपने अपने आंसर में ही अमेनिटीज की भी बात की, तो अमेनिटीज के बारे में अगर हम बात करें, दोनों का कंपेरिजन करें, तो यहाँ पे क्या अमेनिटीज मिल रही है और वहाँ पे क्या अमेनिटीज मिल रही है 10B में और प्रेजेंट 15 में? देखें, कुछ चीजों के जो नाम है वो ऐसे होते हैं कि उनके नाम से काफी चीजें जो है ना वो क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि स्मार्ट विलेज का नाम लिया, जैसे कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज के नाम से जानी जाती है। पूरी दुनिया जो है वो एक क्लिक की दूरी के ऊपर है, आपको गूगल पे या हर चीज मिल जाती है। इसी तरह अगर हम स्मार्ट विलेज को पहले डिस्कस कर लें, स्मार्ट विलेज वो वाहद प्रोजेक्ट है मैं ये समझता हूँ जो कि एग्जैक्ट नंबर और लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स पर बनने वाला एक हाइटेड लोकेशन और हिली एरिया के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑलमोस्ट आपको कोई 16 से 17 एमिनिटीज जो है ना वो ऐसी देखने को मिलती हैं जो अगर किसी भी जगह आपने जिंदगी गुजारनी है तो उसके लिए मस्ट है। मिसाल के तौर पर आपको सबसे पहले ग्रोसरी का इशू होता है, ठीक है, मेडिकल सहूलत चाहिए, आपके बच्चों को
फंडामेंटल, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है मेडिकल की सहूलत के साथ साथ अगर आपको कॉमन सर्वेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल होगा, यानी पार्क मिलेगा, मस्जिद मिलेगी, आपको शटल सर्विस मिलेगी, ईवी बस सर्विस मिलेगी, कॉमन वर्क स्पेस मिलेगी, कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा, और इसी तरह एक एम्बुलेंस की सहूलत भी इन्होंने इसमें दी है। और ऐसी बहुत सारी एमिनिटीज आपको बीटी के स्मार्ट विलेज में देखने को मिलेंगी, जो कि एक जिंदगी मुकम्मल गुजारने के लिए जो है आपके लिए इनफ होगी। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं, और सबसे अहम चीज जो 125 स्क्वायर यार्ड के विलेज में यानी बीटी के स्मार्ट विलेज में आपको देखने को मिलती है, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मैं ये समझता हूँ कि उसमें 5 kV सोलर सिस्टम आपको इंक्लूडिंग विला प्राइस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यानी विला प्राइस के अंदर जिस प्राइस पे आपने विला बुक करवाया है, आपको पता है कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, उसके लिए कस्टमर को फुलफिल करना, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पर आपको जो है 5 kV सोलर सिस्टम जो है इंक्लूडिंग विला प्राइस मिलेगा, उसमें आपने एक्स्ट्रा उसके कोई सेपरेट चार्जेस देखे नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप 10B में जाते हैं तो 10B में इस टाइम पर ये बिल्कुल सारे कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे ना, अभी इन्होंने सिर्फ 8 से 10 प्लॉट्स जो है ना वो लॉन्च किए हैं, और मैं 2 कॉर्नर किए हैं, कोई 8 से 10 प्लॉट जो है वो जनरल है, वो सारे मॉस्क या पार्क फेस हैं। अच्छा, वहां पर अभी प्रेजेंट 10B की तो अपनी कोई शॉपिंग गैलरी नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट 10B में शॉपिंग गैलरी और मॉस्क नहीं है। उन लोगों के लिए एक अच्छा जो है मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, वो ये है कि आप प्रेजेंट 10A की शॉपिंग गैलरी और उसकी मॉस्क को यूज कर सकते हैं। और एक बहरिया टाउन का मोनूमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि मरी पॉइंट व्यू, जिसको हम लेजीएस्ट पॉइंट भी कहते हैं, वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा फुटफॉल देखने को मिलता है। आप उस एक अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग गैलरी 10A वाली और मॉस्क को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर 10B में भी मॉस्क बनती है इन फ्यूचर, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा जबरदस्त और एक अच्छा प्लान है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि 10B में मैं भी गई हूँ, मैंने देखा है उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, थोड़ा डाउन एरिया पर है, तो क्या ये चीज मैटर करती है? जैसे कि प्रेजेंट 15 का जो है थोड़ा हाइटेड लोकेशन पे नजर आता है और ये थोड़ा सा नीचे है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये चीज भी मैटर करती है क्लाइंट्स के लिए? क्लाइंट्स के लिए ये चीज डेफिनेटली मैटर करती है। आपका बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस पॉइंट से, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज, हर किसी बंदे की परसेप्शन जो है वो सेपरेट हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन मैं जो परसेप्शन रखता हूँ वो ये है, अगर आप प्रेजेंट 15 पे जाते हैं तो प्रेजेंट 15 टोटली हिली एरिया है, वहां पर आपको सराउंडिंग में कोई हाई राइज कमर्शियल देखने को नहीं मिलता है। सेम एज इट अगर आप प्रेजेंट 10B की लोकेशन पे जाकर आप चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं ना, तो मैं वहां पर एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि प्रेजेंट 10B के अंदर और उसके सराउंडिंग में कोई हाई राइज कमर्शियल नहीं है। आप एक साइड पे देखेंगे बाउंड्री वॉल है, एक साइड पे देखेंगे प्रेजेंट जो एवेन्यू 17 का एरिया आ जाता है, और एक साइड पर 11B आ जाता है, और एक साइड पर वो मरी व्यू पॉइंट का जो एरिया है वो 100% रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप प्रेजेंट 10B के अंदर मूव भी करते हैं तो इस तरह का एयर क्रॉसिंग का या हवा का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तीन साइडेड प्लॉट्स मैं समझता हूँ हैं कि 3 साइडेड ओपन है, बिल्कुल एयरी है, आपको हर तरफ से हवा का जो फ्लो है वो देखने को मिलता है। बाकी बहरिया टाउन जो है इट बिलीव्स ऑन सिमेट्री, पूरा बहरिया टाउन ही सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है। आप मेन जना देख लें, अली ब्लॉक देख लें, प्रेजेंट 27 देख लें, जिसमें बहुत ज्यादा सिमेट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस हवाले से प्रेजेंट 10B की एक अपनी फकीयत है। जी बिल्कुल, अगर दोनों का कंपैरिजन करें, देखा जाए तो दोनों में काफी डिफरेंस भी है, लेकिन ये है कुछ एडवांटेजेस वहां पर है, कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल। तो बड़ा ये मतलब उस एरिया को भी क्लाइंट्स हमारे एंजॉय कर सकते हैं और ये जो लोकेशन है इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। आई एग्रीड विद यू सर। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि कंप्लीशन, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि कंप्लीशन टाइम पीरियड कितना होगा ना, हाउ मच इट विल टेक टाइम। तो ये कितने टाइम में 10B का कंप्लीट होगा और स्मार्ट विलेज का तो जैसा कि हमें पता है विद इन 3 इयर्स। दोनों का टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में 3 साल का पेमेंट प्लान है। ये असल में ये प्रोजेक्ट जो है ना ये एक साल में भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे कस्टमर के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी आपने यहाँ पर प्लॉट की कॉस्ट भी नहीं देनी और बुकिंग हो जानी है आपकी, और सबसे अहम चीज है कि एग्जैक्ट नंबर के साथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अभी इंस्टॉलमेंट देते जाएं, बुकिंग करवाते रहें, बैलेटिंग होगी, आपको फिर बाद में पता चलेगा कि जी मेरा विला तो इस लोकेशन के ऊपर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बीटी के स्मार्ट विलेज में बुकिंग करवाएं तो आपको एग्जैक्ट नंबर के साथ
लोकेशन दिखाई जाएगी, पहले मैप के ऊपर मार्क करके आप अपना विला जो है वो बुक करवा सकते हैं। सेम एज इट और सेम एज इट ही आप जो एग्जेक्टिव होम्स हैं जो 10B के अंदर बन रहे हैं 235 स्क्वायर यार्ड में, उसमें भी यही है कि आप मैप के ऊपर अपना विला मार्क करके एग्जैक्ट नंबर के साथ बना सकते हैं। बिल्डर ये वाला काम है वो 1 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे कस्टमर के लिए, हर कस्टमर के लिए नहीं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कस्टमाइज पेमेंट प्लान चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम कुछ पेमेंट 1 साल में नहीं कर सकते, हम 2 साल में कर सकते हैं, और 2 साल में नहीं कर सकते कुछ लोग 3 साल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्डर ने मिनिमम टाइम फ्रेम से लेकर मैक्सिमम टाइम फ्रेम का जो है ना वो एक स्पैन रखा है, ताकि तमाम लोगों के लिए जो है ना वो पेमेंट करना आसान हो जाए। दोनों 3-3 साल के जो है ना वो पेमेंट प्लान के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। मुझे तो लग रहा है कि हमारे क्लाइंट्स के लिए जाहिर सी बात है कस्टमाइजेशन की कहीं पे होती है, कैपेसिटी कहीं पे नहीं होती है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इतने ज्यादा मतलब कैपेसिटी है कि वो कस्टमर अपनी तरह अपनी मर्जी से भी उसे प्लान करने के लिए बता सकता है। अच्छा सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पर ये है कि अगर जैसे हमारे क्लाइंट हमें कहते हैं कि आप मेरे लिए इस चीज को मतलब वो कर लें, जैसा कि आपने बताया मेंटेनेंस एकदम स्टार्ट हो जाती है, तो इस चीज का थोड़ा सा क्लियर करें कि जैसे क्लाइंट ने अपनी मतलब बुकिंग करवा ली तो उनकी मेंटेनेंस क्या बुकिंग के साथ ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है? अच्छा सवाल आपने पूछा। देखें, इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। और असल में जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है ना, मेंटेनेंस वो पे कर रहा होता है। अच्छा। तो इसमें आपकी मेंटेनेंस भी कस्टमर जो बिल्डर है वो पे करेगा। उसकी मैं बेसिकली रीजन ये बता देता हूँ कि अभी आपको मिलेगी एक फाइल जिसमें आपका डाटा और आपके प्लॉट नंबर का डाटा होगा। अच्छा, जब बुकिंग हो गई फाइल मिल जाएगी? फाइल मिलेगी आपको। जब आप कंप्लीट इसको कर लेंगे ना, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर इसका होगा कंप्लीशन। कंप्लीशन के बाद आपके नाम पर फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। जब आपके नाम पर फाइल ट्रांसफर हो जाएगी और आप रहना शुरू कर देंगे, तब आपके नाम आपके जिम्मे होगी उसकी मेंटेनेंस। अच्छा, तब से स्टार्ट होगी। उससे पहले जो मेंटेनेंस है वो बिल्डर पे कर रहा होता है, वो उस वक्त पे करनी होती है जब आप प्लॉट की एनओसी ले लेते होते हैं। प्लॉट की एनओसी लेकर आप कंस्ट्रक्शन करें ना करें, लेकिन आपको मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बिल्डर ने जब प्लॉट्स रेडी कर लिए, उनके बनाने की एनओसी ले ली, उनकी एनओसी लेने के बाद अगर वो डिले करते हैं तो उनको मंथली मेंटेनेंस पे करनी ही करनी है। अच्छा। अभी जो कि आपके नाम पर सिर्फ फाइल बनेगी, ठीक है, ट्रांसफर जो है वो कंप्लीशन के बाद होगा। अच्छा। तब से ऑनवर्ड आप पे करेंगे मेंटेनेंस, अभी आप पे नहीं करेंगे। अच्छा, एकदम, क्योंकि ये है कि मोस्टली क्लाइंट्स का जो है एक कंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि नहीं जी हमने जैसे ही बुकिंग कर लिए तो बस ये जो है ना शायद स्टार्ट हो चुका है। दिस इज व्हाई मैंने क्लियर किया। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करनी है आपने, जो आपकी विला की या प्लॉट की एक अमाउंट फिक्स की गई है, आपने सिर्फ वो पे करनी है। आपके ऊपर क्योंकि आप रह तो नहीं ना रहे अभी वहाँ। बिल्कुल, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिर बर्डनाइज ना हो जाए। जी नहीं, बर्डनाइज नहीं होने वाली बात ये। बहुत अच्छा किया आपने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया। जी बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो क्लियर करना भी मस्ट है। सर थैंक यू सो मच, आई एम डिलाइटफुल कि आप यहाँ पे आए, आपने हमें अपना टाइम दिया। सो व्यूअर्स, अगर आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिले हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 030910237443। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।